हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज नए चैनल नए चैप्टर के हिसाब से नए टॉपिक में। आपका एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, ग्रुप डी वगैरह के लिए आप साइंस लेके आए हैं। साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज लेके आए हैं, तो इसको ध्यान से देखिए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है? अगर कोई भी इसमें कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें आप जो है इसमें आप देखिए, आप इसमें जो है क्या पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है? यदि देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यदि कोई वस्तु 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है ना। F का मान आपका दिया 12 न्यूटन, अगर डी का मान दिया है 4 मीटर, तो आपका हो जाएगा 48 न्यूटन मीटर, या फिर इसी को बोलेंगे 48 जूल बोलेंगे। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला देखिए किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य। अगला देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है किस पर निर्भर नहीं करता, बताइए। तो किस पर निर्भर नहीं करता, आप इसको बताना है तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे आप इसको बताएंगे कि वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। ये आपका निर्भर नहीं करता, आप जानते हैं किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु पर किया गया कार्य जो है, तो पहला आप दिया हुआ है कि आपका वह कोण जिस पर जो है बल विस्थापन है तो प्रवृत्ति रखता है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे इसका। ये देखिए इसमें क्या होता है, देखिए देखिए, डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर क्या होता है इसमें? देखिए डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर क्या होता है? देखिए अभी डब्लू बराबर फार्मूला होता है आपका, डब्लू बराबर होता है ना, डब्लू बराबर होता है, क्या होता है? डब्लू बराबर आपका होता है, डब्लू बराबर क्या होता है? आप बताइए डब्लू बराबर। देखिए डब्लू बराबर आपका होता है एफ इंटू डी होता है डब्लू बराबर। ठीक है? डब्लू बराबर आपका होता है, डब्लू बराबर आपका क्या होता है? डब्लू बराबर एफ इंटू डी होता है। ठीक, तो एफ इंटू डी इंटू कास थीटा होता है। ठीक है? कास थीटा होता है। ठीक। तो एफ का मतलब होता है फोर्स, तो फोर्स इसमें दिया हुआ है प्रयुक्त बल, और आपका दिया हुआ डी का मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन में दिया हुआ कास थीटा का मतलब होता है वह कोण भी। तो यानी तीनों चीजें पे डिपेंड करता है ये। ठीक है? अगर किसी ऐसी चीज पे नहीं डिपेंड करता है तो वो होता है आपका डी वाला ऑप्शन, वह वस्तु के आरंभिक वेग पे नहीं निर्भर करता है। देखिए ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, क्या दिया हुआ? अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्या न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है? तो वेग, पहली बात तो कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी का थीटा होता है। ठीक, तो एफ होता है फोर्स। इसमें बल दिया है, कहीं बल नहीं दिया तो इसका हटा देते हैं। इसमें एफ इंटू डी दिया, विस्थापन दिया है, विस्थापन दिया। हाँ, तो विस्थापन अगर जीरो हो जाएगा, अगर विस्थापन जीरो हो जाएगा तभी विकार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है? इसमें से कोई एक शून्य हो जाएगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट इसके बाद वाला अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन आपका जस्ट है इसके बाद वाला आपका क्या? कार्य, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक क्या है? कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें होनी चाहिए, उसमें से एक क्या है, बताइए। अब कार्य जो है पूरा होने के लिए तो उसमें से क्या बल की आवश्यकता नहीं होती है? बिल्कुल आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है? वस्तु विस्थापन होना चाहिए, तो उनमें से एक है तो विस्थापन जो है कि होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन सही है, विस्थापन उसमें होना चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, नहीं बदलाव होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु चलेगी तो उसमें बदलाव होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, क्या दिया हुआ? बल, बल जो है कि बल क्या, बल व और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल व विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल का और विस्थापन का गुणनफल। देखिए बल और विस्थापन, यानी बल का मतलब एफ इंटू डी, ये किसके बराबर होता है? डब्ल्यू बराबर होता है। डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं, यानी कार्य बोलते हैं। ठीक, तो कार्य का हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है? और जो है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कार्य का गुणनफल कहलाता है, कार्य का गुणनफल कहलाता है। कार्य किसका किसका गुणनफल है?
W बराबर होता है F इंटू डी, यानी फोर्स और डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब बल और बल, देखिए ऊर्जा ये गलत है, ये शक्ति भी गलत है। बल और वस्तु की दिशा में, वस्तु की दिशा में, ये भी गलत है। बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन जो होता है, उसे जो होता है, ये विस्थापन जो होता है, ये कहाँ होता है, ये बल की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है। ठीक है, ये बल की दिशा में होता है, समझ पा रहे हैं, ये बल की दिशा में होता है। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन आप देखिए, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, बताइए। कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता है, तो एफ पर भी निर्भर करेगा और एस पर भी निर्भर करेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों पर निर्भर करेगा, लेकिन संवेग पर निर्भर नहीं करेगा। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल या बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, आप बताइए, सोच के बताइए क्या कहा जाता है इसको, इसको क्या कहा जाता है, सोच के बताइए। प्रतिरोध कहा जाता है, किया गया कार्य कहा जाता है, या फिर आवेग कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। सीधे सीधे आप जानते हैं कि जो लिखा है ये एफ इंटू डी के बारे में लिखा गया, किया गया कार्य जो ये होता है वो उसी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, एकदम उसी का परिभाषा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, यानी किसी पिंड पर कार्य कब किया जाता है, जब यह एक आंतरिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, जब ये एक यह जो है एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है तब, या दूसरा देखिए बल इस प्रकार करते हैं तब, तीसरा विस्थापन होता है तब, और चौथा जो होता है यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा, जब किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब जो है क्या करता है, वह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, यानी जब उसमें ऊर्जा बढ़ेगी या ऊर्जा कुछ भी कुछ चेंज होगा तभी उस पर कार्य होगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कि पहला ऑप्शन इज द बेस्ट और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, लागू किए गए बल और विस्थापन, लागू किए गए बल और विस्थापन के बीच के कोण 90 अंश के हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा, बताइए। तो यानी W बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी होता है, W बराबर एफ इंटू डी, कास थीटा, कास जीरो का मान क्या होता है, एक होता है, कास 90 का मान 0 होता है। ठीक, तो यानी अगर आपको यहाँ पे लिखा जाए कि अब लिखिए W बराबर एफ इंटू डी कास थीटा, और कास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दिया है, तो अब कास 90 का मान आप बताएंगे क्या होगा, कास 90 का मान होता है 0, और 0 का किसी भी चीज में प्रोडक्ट होगा, अगर इसका मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा, तो इसका सीधे सीधे शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पे, किसी निश्चित दिशा में वस्तु गति पर, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था में, और वस्तु के परिमाण और दिशा में। बताइए किस में करता है, क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, क्या निर्भर करती है, तो आप जानते हैं क्या नहीं, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति तथा अवस्था, अगर उस पर ऊर्जा रहेगी तो जिस अवस्था में कार्य करेगी या क्या उस पर निर्भर करता है, ये इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, किस अवस्था में है और उसमें कितनी ऊर्जा है कि जो इससे वो काम कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक मजदूर भूमि में 10 किग्रा का सामान, जो भूमि से 10 किग्रा का सामान उठा लेता है, यानी सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर की ऊंचाई पर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, तो उसके द्वारा सामान पर कौन सा काम करेगा, mgh वाला फोर्स काम करेगा उस पर, वर्क पे। तो m का मान आपका दिया है 10, g का मान आपका क्वेश्चन में दिया है 10, और आपका ये 1.1 जो दिया है ये ऊंचाई दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 110 जूल हो जाएगा। ठीक है, 110 जूल हो जाएगा, इसका आंसर आप समझ रहे हैं, 110 जूल हो जाएगा। ठीक है, 110 जूल हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपका है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती है,
विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, यानी कोई कार गति करेगी तो आप उसको हवा लगती है, तो आपका क्या होता है, जिस गति में आप जा रहे हैं उसकी विपरीत गति में आपको हवा लगती है, खिड़की खोलेंगे तो हवा लगती है, ठीक है। तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। समझ पा रहे हैं, कार्य पर किया गया कार्य जो है कि हवा द्वारा होगा, क्या होगा, तो वो आपका पहला ऑप्शन ही होगा, इसमें जो है कि ऋणात्मक होगा। कैसे होगा इस बात को आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप इधर से कार लेके जा रहे हैं, आपके सीधे विपरीत जो है कि कोई जो है कि कार्य आपके विपरीत सीधे कार्य कोई आ रहा है, हवा आ रही है, उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं, हवा आ रही है, ठीक। तो ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है, ठीक। अगर आप कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी और कास थीटा लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एफ इंटू डी और कास थीटा की जगह पे लिखिएगा कास 180 डिग्री, और 180 डिग्री का माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ इंटू डी हो जाएगा। तो कार्य कैसा हो गया, कार्य ऋणात्मक हो गया। समझ पा रहे हैं, कार्य कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। या जब भी आप इस तरह से इसको ध्यान में रखिए कि जब भी कोई कार्य करेंगे उसके विपरीत अगर उसका कोई प्रतिक्रिया होती है, चाहे कोई कार्य होता है, वो हमेशा ऋणात्मक लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बीच का एंगल जो है 180 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लड़की जिसका वजन जो है कितना है, 200 kg है, और 2 मीटर के ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, तथा जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। डब्ल्यू बराबर एम जी एच लगा देंगे इसमें, ठीक है, एम जी एच लगा देंगे, ठीक, एम जी एच करके लगा देंगे। ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला भी होता है, या फिर जो है कि भार और ऊंचाई, लड़की द्वारा किया गया कार्य भार इंटू ऊंचाई होता है, एम जी मतलब भार हो जाएगा, एच भार ऊंचाई हो जाएगा, तो उससे भी होता है। तो देखिए एम का मतलब आपका हो जाएगा 200 न्यूटन, और गुणे जी का मतलब हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका हो जाएगा एच का मतलब 2 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 4, और हो जाएगा 3 जीरो, 4000 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 4000 आपका हो जाएगा, समझ रहे हैं, 4000। लेकिन 4000 इसमें कैसे होगा, 4000 नहीं होगा, ये क्वेश्चन देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है, इसको करना है आपको, अगर कोई कार्य जब ऊंचाई पे हम करते हैं तो इतनी स्थिति ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा उसका पूछता तो आप इतना बताते कि उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी है। अगर कोई ऊंचाई पर जब काम करेंगे तो कार्य जो होता है, जब ऊंचाई पे कार्य करेंगे तो कार्य बराबर क्या होता है, भार इंटू ऊंचाई होता है, कार्य बराबर होता है भार इंटू ऊंचाई। अगर भार आपको दिया हुआ कितना है, 200 न्यूटन, और आपको ऊंचाई कितना दिया हो, 2 मीटर, यानी कुल मिला के 400 न्यूटन मीटर ही तो जूल होता है, न्यूटन मीटर ही तो जूल होता है, मात्रक से भी लगा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं इस जी का। ये तो जब भार कब होता है, जब द्रव्यमान में जी का मल्टीप्लाई होता है तो भार होता है, तो जी का तो पहले इस्तेमाल हो गया है, जी का तो पहले इस्तेमाल हो गया। अगर इसको 20 जो है कि 20 kg रखता तो आप उसका आंसर तब 4000 आता, लेकिन ये जो है कि खुद ही इसमें मल्टीप्लाई करके पहले से बता दिया है कि आपका 200 न्यूटन है, तो ठीक। तो उस हिसाब से इसका आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा, उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा, जब ये 2 दूना के 400 करेंगे तो 400 जूल हो जाएगा, जूल का दूसरा न्यूटन मीटर ही इसका मात्रक होता है, ठीक, तो इस हिसाब से जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई कार जो है 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो किए गए कार्य गणना बताइए। ये न्यूटन है, ये किलोमीटर है, तो न्यूटन मीटर को किलोमीटर को मीटर में पहले बना लीजिए, तब जूल बनेगा, क्योंकि जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, मात्रक का भी खेल होता है ये। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी हो जाएगा, और एफ बराबर 500 न्यूटन, डी बराबर आपका लिखेंगे 15,000 मीटर, ठीक। तो 15×5 = 75, 2 जीरो इधर और 3 जीरो इधर, यानी 2 और 3 5 जीरो, 2 और 3 5 जीरो, हाँ ठीक है, 2 और 3 5 जीरो, ठीक है, 5 जीरो न्यूटन मीटर, या फिर इसको जूल बोल देंगे, ठीक, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल जो है 5 kg की 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी पर विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य सीधे सीधे जानते हैं, कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन वाला पोर्शन कौन सा है, ये है, और मीटर वाला पोर्शन ये है। तो अगर आपसे इससे का कोई रोल नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, कार्य का मात्रक आप जानते रहेंगे तभी भी आप लगा सकते हैं, न्यूटन मीटर है। और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी होता है, एफ बराबर 10 और डी बराबर आपका दिया है 2 मीटर, तो हो जाएगा 20 जूल हो जाएगा, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब उसी हिसाब से अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, जब बल की दिशा
में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा बताइए। तो देखिए इसमें क्या है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी हो जाएगा और एफ का मान 10 है और 10 मीटर की दूरी यानी 100 जूल हो जाएगा। आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला तो देखिए 50 न्यूटन का बल जो है, एक बल जो है एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करता है, किया गया कार्य। सब में वही सेम फार्मूला लगाना है, एफ इंटू डी और 50 न्यूटन है तो 50 और गुणे 10 मीटर है तो 10 मीटर यानी 50 दाम में 500 जूल। आपका आंसर नंबर ये आ जाएगा। अगला देखिए, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो उससे क्या कहा जाता है? तो अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, कम शक्ति का प्रयोग हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जब उसमें वस्तु पर बल लगाएंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो कुल मिलाकर उस पर कोई कार्य ही नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? यदि वस्तु पर विस्थापन क्या हो? शून्य हो। विस्थापन का मतलब डी का मान शून्य हो तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। एफ का मान अगर एफ कुछ भी हो जाएगा, डी अगर 0 हो जाएगा तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य में किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से क्या निम्न में से क्या निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? कौन सा ऐसा गुण है जो कार्य का नहीं? कार्य जो होता है कार्य की दिशा में होती है। पहला ये कार्य जो है कार्य की दिशा में होता है। दूसरा देखिए, कार्य किए जाने के लिए वस्तु द्वारा लगाया गया बल जानना आवश्यक है। बिल्कुल गलत बात है ये तो। कार्य का केवल परिमाण होता नहीं, दिशा भी होती है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। कार्य का होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। ठीक है, तो बिल्कुल कार्य का होने के लिए जो है कि वस्तु, देखिए ये वाला बात जो है ना, ये कार्य में केवल परिमाण, देखिए इसको समझिए फिर से ध्यान से इसको देखिए। इसको जो है ना, इसमें क्या दिया है, नहीं पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, देखिए कार्य की जो है कि कार्य, देखिए कार्य की दिशा होती है, तो अगर दिशा होती तो कार्य का मैग्नीट्यूड दिया होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये गलत है, नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है कि दोनों आ जाएंगे तो सदिश राशि हो जाएगी। ये कार्य क्या अदिश राशि है? कार्य अदिश राशि, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, दिशा नहीं होगी। तो कार्य की दिशा होती है तो ये गलत हो जाएगा, यानी पहला क्वेश्चन ही नहीं वाला सही है। दूसरा देखिए, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु को बल लगाया जाना आवश्यक है। बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये इसमें नहीं पूछ रहा है, तो नहीं के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बाकी चीजें देखिए इसमें सही लिखा हुआ है। कार्य का केवल परिमाण होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि अदिश राशि है, अदिश राशि है कार्य। ठीक, अगला देखिए, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। बिल्कुल होना आवश्यक है, क्योंकि एफ इंटू डी होता है, डी होना आवश्यक है, नहीं होगा तो कार्य हो भी नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक बस जो है 4000 न्यूटन पर स्थिर बल से चलती है। बल द्वारा किए गए कार्य जो है कि 20 जूल है, तो तय की गई दूरी बताइए। तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 2000 जूल बराबर हो जाएगा 4000 न्यूटन। डी फॉर डिस्टेंस, तो जब इसको कटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम दिखाएंगे तब आप देखेंगे। तो देखिए क्या दिखा रहे हैं आपको, हम दिखा रहे हैं कि एक मॉल में कोई व्यक्ति जो है 50 न्यूटन के जो है कि बल के साथ एक ट्राली खींचता है, तो ट्राली 30 मीटर तक विस्थापित करता है। किए गए कार्य गणना कीजिए। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, 50 न्यूटन और आपका 30 मीटर, तो आपका हो जाएगा 1500 जूल। ठीक, 1500 जूल। ऑप्शन में गड़बड़ नहीं करना है, वाट वाट नहीं लगाना है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक कूली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता और उसे जो है कि 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तथा उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। देखिए डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा भार इंटू लंबाई या ऊंचाई। भार इंटू ऊंचाई कर देंगे, लंबाई छोड़िए, इसको ऊंचाई कर लीजिए। देखिए इसका एक ही फार्मूला केवल आप याद कर लीजिए, जब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आप तो क्या लगाएंगे। देखिए कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा भार इंटू ऊंचाई। भार क्या हो जाएगा, एम इंटू जी, ऊंचाई एच हो जाएगी, तो एम जी का मतलब क्या हो जाएगा, एम बराबर 20 के जी और जी का मतलब क्या हो जाएगा 10 न्यूटन, और आपका ऊंचाई 2 है तो 2 गुना के 4 यानी कि 400, और ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, एक कुली जो है कि 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर के ऊपर उठाकर सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। ये केजी में दिया हुआ है,
तो कार्य बराबर सीधे से जान लीजिए उठाने वाला कार्य होता है तो वहां क्या होता है भार इंटू ऊंचाई, उसको कार्य बोलते हैं। भार को लिखेंगे m और g और ऊंचाई को लिखेंगे h। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एम जी एच में अगर लिखेंगे कार्य वर्क बराबर तो आप डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर आप लिखेंगे एम का मतलब हो जाएगा 13 kg, जी का मतलब 10 हो जाएगा और आपका ऊंचाई 1.5 मीटर है तो 15 को 5 और 15 4 19 यानी 19.5 का मतलब 195, सीधे सीधे 195 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 195 जूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक लड़का जो है 4 kg के स्कूल के बैग को 30 सेकंड तक पकड़ा तथा उसके द्वारा किया गया कार्य जो है जूल में बताइए। एक लड़का जो है 30 सेकंड तक जो है कि अपने बैग को पकड़ा हुआ है तो उसके द्वारा कार्य जो है किया गया कार्य, तो अगर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है। 30 सेकंड चाहे 1 घंटा पकड़े चाहे पूरा दिन रात पकड़े उससे कोनो मतलब नहीं है, ये फालतू दिया हुआ, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि कार्य में इसका कोई मतलब नहीं। कार्य का फार्मूला होता है एफ इंटू डी, एफ होना चाहिए और डी होना चाहिए, तो एफ तो आपका दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है क्योंकि ये दिया हुआ है 4 kg, तो 4 गुणे 10 का कर देंगे मल्टीप्लाई तो 40 हो जाएगा, एफ हो जाएगा। लेकिन डी इसमें नहीं दिया हुआ था, डी बराबर जब आप जीरो रखेंगे तो जी बराबर जीरो रखेंगे तो वार्क पूरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य तभी हो सकता है जब क्या होगा, जब उसमें बल होगा। ऊर्जा शक्ति संवेग से कोई मतलब नहीं, जब बल होगा, क्योंकि कार्य डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता ही है, सारे क्वेश्चन में यही कराते आ रहे हैं, तो बल होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, लड़के पर कमरे की दीवार पर धक्का देना, ये बिल्कुल कार्य का उदाहरण नहीं है, पहले ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि ये फालतू काम है, तो जब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा तब तक उसे कार्य नहीं माना जाएगा, तो पहला क्वेश्चन इज राइट आंसर। अगला देखिए, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु में गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो उसे क्या बोलते हैं, जब एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या बोलते हैं, शक्ति का प्रयोग किया गया है, कोई कार्य नहीं हुआ है, शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, कार्य हुआ है, बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ है, उसके लंबवत हो जाएगा तो कोई बात नहीं। अगर काश 90 डिग्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, काश 90 का मान होता है 0, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, काश 90 का मान हो जाएगा 0, तो इसलिए पूरा कार्य क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर 0, तो कार्य ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण कोण हो तो कार्य ऋणात्मक होगा, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कौन सा होगा। अभी इसके पहले आपको एक एग्जांपल दिए थे कि इधर से आप गाड़ी जा रही है और गाड़ी के विपरीत क्या हो रहा है, हवा आ रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो कार्य डब्ल्यू इंटू डी हो जाएगा, एफ बराबर माइनस में डब्ल्यू इंटू, अरे डब्ल्यू करे एफ इंटू डी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये पिछला क्वेश्चन है कार और हवा वाला, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस में एफ इंटू डी लगा देंगे इसमें, तो ऑप्शन नंबर इज डी फॉर देवसेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और और उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। देखिए इसमें हमेशा दिया है कि वस्तु को बल की दिशा में कार्य ही होता है, तो हटाया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो आप लगाएंगे डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, एफ का मतलब न्यूटन में आता है तो 125 न्यूटन और डी का मतलब 5 मीटर, तो आपका हो जाएगा 625 और जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, डी फॉर देवसेना। अगला देखिए, यदि कोई व्यक्ति जो 50 न्यूटन का बल जो 10 मीटर की दूरी तक ट्राली खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, एफ फॉर न्यूटन 50 न्यूटन और डी फॉर डायनमो, डी फॉर जो है की दादी, तो 50 दाम में 500 और जूल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बब्बा। यदि कोई वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पे घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, जब कोई वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो आप बताएंगे जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जा रही है, मान लीजिए कि वस्तु है और ये वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घुमा रहे हैं, ठीक, वृत्ताकार पथ पे घुमा रहे हैं, ठीक, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वस्तु अपना एक चक्कर पूरा करेगी, मान लीजिए कि ये यहाँ से वस्तु शुरू हुई, ये शुरू हुई वस्तु और यहाँ से आते 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 मान लीजिए कि एक चक्कर पूरा किया, जैसे ही वस्तु यहाँ पे एक चक्कर पूरा हुआ, एक चक्कर हुआ तो विस्थापन डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी, और जैसे ही एफ इंटू डी लगाएंगे डी बराबर 0 करेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 0 हो जाएगा, 0 फॉर अंडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अंडा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बल जो है विस्थापन होता है, जब बल में विस्थापन होता है यानी एफ इंटू डी होता है
तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है कब? सोचिए कब? जब बल का विस्थापन किस हिसाब से होता है, ताकि बल द्वारा तब इसमें जो होता है बल की दिशा लंबवत होती है, नहीं 90 डिग्री पे होगा तब तो बातें बन जाएगी, जीरो हो जाएगा। संवेग होगा, संवेग का कोई रोल नहीं है, बल की दिशा में होगा, बल की दिशा में होगा तब तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, ऋणात्मक थोड़ी होगा, धनात्मक होगा। हाँ, बल के विपरीत दिशा में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज राइट आंसर। अगला देखिए, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल ऐसी कुर्सी पर रखी गई जिसकी लंबाई 60 और 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसे रखी गई है कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकी हुई है। चेन द्वारा कुल द्रव्यमान 4 kg है, द्रव्यमान दिया हुआ है, तो चेन द्वारा टेबल पर पूरी चेन को खींचते हेतु किया गया कार्य बताइए। कार्य बताना है आपको। तो आपको लिए देखो थोड़ा सा इसको, अब थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझ लीजिए। देखिए, अगर कोई मान लीजिए कि कोई ये है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कोई ये टेबल है, ठीक, टेबल है ना। आप इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई चेन है इस पे, ठीक, ये चेन है, इस पे लटकाए हुए हैं, ठीक। अब 140 सेंटीमीटर लंबा ये टेबल है और लटका हुआ 60 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक लटका हुआ 60 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 140 सेंटीमीटर है, ठीक। तो लटके हुए चेन का द्रव्यमान अगर आपसे पूछे, लटके हुए चैन का द्रव्यमान अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे कि 4/200 इंटू 60, 4/200 इंटू 60, देख रहे हैं, 4/200 इंटू 60, 4 kg हो जाएगा। और 200 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो एफ अपन क्या होता है, एफ अपन डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा द्रव्यमान एम बराबर, द्रव्यमान होगा एम बराबर, तो एम बराबर क्या बताएंगे, एफ, द्रव्यमान एम बराबर क्या बताएंगे आप? एम बराबर आपका दिया हुआ है, ठीक। तो इसका जो लटके हुए चैन का द्रव्यमान को अलग से पूछ रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, 4/200 इंटू 100 करें, 200 का मतलब 2 मीटर है तो 200 कर देंगे उसको, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला इसको जब कटा के इसको जब 0 कर देंगे तो 4×5 = 20 हो जाएगा, 6/5 का मतलब होता है आपका 6/5 kg हो जाएगा, ठीक है, 6/5 kg हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे इसमें, अब चेन द्वारा खींचने पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो चेन द्वारा खींचने पर किया गया कार्य जैसे इसको आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा करेंगे। प्रारंभिक ऊर्जा हो जाता है 0 माइनस माइनस mgh हो जाएगा, तो प्लस में mgh हो जाएगा, या mgl बोल सकते हो उसको। तो आप क्या करेंगे इसमें, आप बताएंगे 6/5 गुणे 10 गुणे 30/100, यानी कुल मिला के वर्क कितना हो जाएगा, 3.6 जूल हो जाएगा आपका वर्क। समझ पा रहे हैं, 3.6 जूल वर्क आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 3.6 जूल वाला ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति वस्तु से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है, एक व्यक्ति जो भूमि से 25 किलोमीटर 25 केजी का सामान उठाता है, 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है और 10 ग्राम जो होता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, भार इंटू ऊंचाई। भार आपका हो जाएगा 25 इंटू जी का मान आपका हो जाएगा 10, ये हो जाएगा भार, और ऊंचाई आपका हो जाएगा 2.5 मीटर, तो 25 625, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 625 जूल। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 625 जूल। अगला देखिए, 5 किलोग्राम भार का एक वस्तु जो 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, वस्तु द्वारा लगने वाला गुरुत्व बल जी के कारण किया गया कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, mgh, ठीक। और m का मतलब होता है 5 × 10 × 4 हो जाएगा, और m का मतलब होता है 5 × 10 × 4। और जो है कि ऊंचाई तक जो है उठाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, जी के विपरीत काम हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम होगा, तो जी का मान क्या लेंगे, इसमें माइनस में लेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 10×5 = 50, नहीं 10×5 = 50 और गुणे 4 है ना, तो यानी 200, माइनस में 200 जूल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है कि जी है उसके विपरीत में काम हो रहा है, इसको विपरीत में उठाया जा रहा है, इसलिए इसका जी का मान हमेशा माइनस में लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, तो उसकी प्रतिक्रिया द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर mgh कर लेंगे आप। तो m का मतलब 5, जी का मतलब 9.8 दिया, 9.8 लेंगे, और इसका 2 मीटर दिया है, तो ये हो जाएगा लगभग लगभग, इसको 10 ले लेंगे, 10×5 = 50, दुना के 100, यानी लगभग 98 जूल के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा,
98 जूल आ जाएगा, क्योंकि लगभग अगर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो 5 ले लीजिए, इसको 10 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, लगभग ये कितना आ जाएगा, 100 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए 100 के आसपास कौन है, एक ही बचा ऑप्शन, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए, 20 केजी की वस्तु जो है जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। 20 केजी की वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। इसके द्वारा कार्य डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एमजीएच बोल सकते हैं, या फिर जो है कि उस तरह भार इंटू ऊंचाई बोल सकते हैं। तो एमजीएच का मतलब 20 गुणे 10 गुणे 2 यानी 400, 400 जूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 केजी जो है, 1 केजी, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर से भूमि पर गिराई जाती है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। गुरुत्व बल पहली बात तो भूमि की तरफ गिराई जाएगी तो पॉजिटिव मिलेंगे इसको। अब कार्य किया गया डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एमजीएच हो जाएगा। एम फार 1 केजी, जी फार जो है कि 10, एच फार ऊंचाई तो यानी 300 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर बी हो जाएगा तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 8 चौकी गिरा की एक कार को जो 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाने पर किया गया कार्य, यानी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया। एक तरफ देखिए डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू बराबर सीधे सीधे किया गया कार्य को किस में लिख सकते हैं, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो किया गया कार्य अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। गतिज ऊर्जा में आप बोलेंगे इसमें हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। एम बी स्क्वायर में इसमें जब चेंज हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे, 1/2। एम तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर हो रहा है ये, ठीक है, बल्कि V2 का स्क्वायर, क्योंकि जो अभी बाद में चेंज हो जाता है V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर कर लेंगे। तो अगला इसमें क्या हो जाएगा आप जानते हैं, अगर इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 1/2 एम V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। आपका हो जाएगा 1/2 एम का मतलब 800, और आपका दिया है V1, दिया आपका V2, दिया आपका 10 का स्क्वायर, और अगला दिया था आपका 5 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे 100 और 25 यानी 75 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 80 का मतलब हो जाएगा 1/2, और इधर हो जाएगा 40 गुणे 75 का मतलब हो जाएगा 75 को 1.5 300, यानी आपका आ जाएगा 3000 जूल आ जाएगा। ठीक, 3000 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका कहाँ गया, इसका आंसर आपका आ जाएगा 3000। अच्छा 3000 जूल में नहीं दिया, इसका आंसर 3000 जूल का मतलब सीधे सीधे 30,000 जूल का मतलब सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 30,000 जूल आ जाएगा। अगर तो 30,000 जूल अगर आ जाएगा, ये आप देखिए इसमें क्या आ जाएगा, ये जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 800 है, बल्कि 880 नहीं 800 है, तो 400 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 30,000 जूल। तो 30,000 जूल को जब आप चेंज करेंगे तो किलो में, तो आपका ये बन जाएगा 30 किलो जूल बन जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 किलो बराबर 1,000 के आसपास होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 30 किलो जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आंटी। अगला देखिए, 20 केजी का जो है भार 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है तथा उसके द्वारा गुत्ती जब देखिए 20 केजी का भार एक वस्तु जो है 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी एच कर सकते हैं। तो एम जी एच क्या है, एम जी एच का मतलब हो जाएगा 20, और जी का मतलब क्या है, जी का मतलब बताइए, जी का मतलब, जी का मतलब हो जाएगा आपका 10, और एच का मतलब हो जाएगा 2, तो 2 दूना के 400 जूल। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए फॉर आंटी। ऑप्शन नंबर ए फॉर आंटी जी, 400 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 400 जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पाए हैं सारे क्वेश्चनों को, इसी हिसाब से सारे क्वेश्चन हम आपको लाएंगे और इसी हिसाब से आपको देंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा और अपने मतलब तैयारी को मजबूत बनाइए, तथा आर भी लगा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए और साइंस को मजबूत कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जीके के जो है कि सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे। और थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। आज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।